नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं हम लोग का आज का प्रश्न। कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी करने के लिए हमारा प्रश्न है, चार्ल्स रॉल्स ने किसके साथ मिलकर रॉल्स रॉयस कंपनी की स्थापना किया था? ए हेनरी रॉयस, बी हेनरी फोर्ड, सी हेनरी टंकेनपोल्स, डी है लुइस रॉबर्टो एल्विस डा कोस्टा। इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखेंगे। आप लोगों को इससे पता चल गया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ए हेनरी रॉयस। रॉल्स रॉयस ये दोनों नाम से आया है, रॉल्स और रॉयस। ये ब्रिटिश लग्जरी कार कंपनी है। चार्ल्स रॉल्स और हेनरी रॉयस ये दोनों ने मिल करके 1904 में मैनचेस्टर में स्थापित किया था। और एक है हैंस ट्रांकेनपोल्स जो है वो केटीएम का फाउंडर है। केटीएम गाड़ी देखते होंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, देस्युर किस प्रकार का प्राणी है? ए फिश यानी मछली है, बी पक्षी है, सी है मार्सुपियल यानी धारने वाले जीव जो बच्चों को पालते हैं, और डी है ए मंकी। इसका आंसर होगा सी मार्सुपियल। इसको कोल भी बोलते हैं, QUOLL। ये इस तरह का दिखता है, कुछ चूहा जैसा है लेकिन बड़ा होता है। ये ऑस्ट्रेलिया में मेनली पाया जाता है, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, किस अमेरिकी मूल के ब्रिटिश आविष्कारक ने पहली पूर्ण स्वचालित मशीन गन का आविष्कार किया था? ऑटोमेटिक मशीन गन। ए सैमुअल कोल्ट, बी रॉबर्ट एडम्स, सी सर हिरम मैक्सिम, और डी है मिखाइल कैलाशनिकोव। इसका आंसर है सी सर हिरम मैक्सिम। सर हिरम स्टीवन मैक्सिम, इनका जन्म हुआ था 5 फरवरी 1840 को। अमेरिका के थे, अमेरिकी मूल के ब्रिटिश आविष्कारक थे जिन्हें पहली स्वचालित मशीन गन मैक्सिम गन के निर्माता के रूप में हम लोग जानते हैं। और इनके पास और भी बहुत सारा पेटेंट था। हेयर कर्लिंग आयरन था, मूस ट्रैप्स यानी चूहा फंसाने वाला यंत्र था, स्टीम पंप, इन सभी का पेटेंट इनके पास था। अगला प्रश्न है, रेव जॉन रसेल द्वारा फॉक्स टेरियर से कुत्ते की कौन सी नस्ल विकसित की गई थी? ए हस्की, कुत्ते का नाम है एक तरह का, बी है जर्मन शेपर्ड, सी है लेब्राडोर, और डी है जैक रसेल टेरियर। जैक रसेल टेरियर। इसका आंसर है डी जैक रसेल टेरियर। अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल मुख्यतः किस देश में स्थित है? ए साउथ अफ्रीका, बी अल्जीरिया, सी अंगोला, डी तंजानिया। इसका आंसर है ए साउथ अफ्रीका। ये कालाहारी रेगिस्तान कई देशों में फैला हुआ है, बहुत बड़े एरिया में है। इसमें है दक्षिण अफ्रीका है मेनली, और बोत्सवाना में है, नामीबिया के पूर्वी भाग में है, और दक्षिण अफ्रीका में तो है ही, केप प्रांत के सबसे उत्तरी भाग में फैला। अगला प्रश्न है, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से किस सागर द्वारा अलग होता है? ए में है तस्मान सी, बी है कुक स्ट्रेट, सी है बास स्ट्रेट, डी है गल्फ ऑफ स्पेंसर। इसका आंसर होगा सी बास स्ट्रेट। ये जल डमरू मध्य इसको बोलते हैं, बास स्ट्रेट। तस्मानिया एकमात्र ऑस्ट्रेलियाई राज्य है जो ऑस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि पर स्थित। फ्रेंड्स, पिछले वर्ष के जो ई बुक था उस ई बुक में बहुत सारे प्रश्न ऐसे बने जो उनके डिटेल मैंने जो लिखे थे प्रश्नों के, उस डिटेल में से प्रश्न बने हैं। बहुत सारा ऐसा आया है। तो इसमें भी देखिए दिख रहा है कि ये तस्मानिया जो है एकमात्र ऑस्ट्रेलियाई राज्य जो ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि पर स्थित नहीं, यानी अलग है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस साल के लिए भी ई बुक तैयार हो रहा है, कुछ क्वेश्चन और जोड़ना है। 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन हो गया है। आप लोग को लेना हो तो व्हाट्सएप नंबर आगे मैं बताऊंगा। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी जी का जन्म किस गांव में हुआ था? इनमें से किस गांव में होता है? ए भावनगर, बी गांधीनगर, सी जामनगर, डी वादनगर। इसका आंसर है डी वादनगर। अगला प्रश्न है, मोदी जी के पिता कौन थे?
ए दामोदर दास, बी मूलचंद मोदी, सी करमचंद, डी झावेर भाई। इसका आंसर है बी मूलचंद मोदी। अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता कौन थे? ए विट्ठल भाई पटेल, बी झावेर भाई पटेल, सी है पन्नालाल पटेल, डी है शारदा प्रसाद पटेल। इसका आंसर है बी झावेर भाई पटेल। सरदार पटेल के माँ थी लाडबा पटेल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी शहर भूमध्य रेखा के करीब स्थित है? दक्षिण अमेरिकी शहर है और भूमध्य रेखा के नज़दीक है। तो ए ब्रासिलिया, बी बगोटा, सी क्विटो, डी लीमा। इसका आंसर होगा क्विटो। क्विटो सबसे नज़दीक होगा, बाकी सब दूर दूर में। क्विटो इक्वाडोर की राजधानी है, ब्रासिलिया ब्राज़ील की राजधानी, बगोटा कोलंबिया की राजधानी और लीमा पेरू की राजधानी है। अगला प्रश्न है गैलापागोस द्वीप समूह पर किस देश का अधिकार है? ए वेनेजुएला, बी इक्वाडोर, सी कोलंबिया, डी पेरू। इसका आंसर होगा बी इक्वाडोर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका की महान झीलों का हिस्सा नहीं है? ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ए सुपरियर, बी मिशिगन, सी हुरून, डी मैनिटोबा। इसका आंसर होगा डी मैनिटोबा। आइए देखते हैं कौन कौन सा आता है लेक में। 5 ग्रेट लेक्स है। इसको है सुपरियर, हुरून, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो। इसको ये देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि इसमें जो मैंने डिटेल थोड़ा थोड़ा लिख दिया उसमें से भी प्रश्न बने, तो ये भी लग रहा है कि इम्पोर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलियाई राज्य नहीं है? ऑस्ट्रेलिया के राज्य नहीं है। तो ए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, बी नॉर्दर्न टेरिटरी, सी साउथ ऑस्ट्रेलिया, डी ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है डी ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। आइए देखें कौन कौन सा राज्य है। 6 स्टेट है, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। ये सभी इसके स्टेट है। और 2 इंटरनल टेरिटरी है, नॉर्दर्न टेरिटरी, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी, और इसमें कैनबेरा भी है। ये भी इम्पोर्टेंट होगा। टिटिकाका झील किन देशों की सीमा पर स्थित है? ए पेरू और बोलिविया, बी है पेरू और इक्वाडोर, सी है बोलिविया और चिले, और डी है पेरू और चिले। इसका है ए पेरू और बोलिविया, इसका आंसर है। टिटिकाका झील समुद्र तल से 3810 मीटर ऊपर और ये पश्चिम में पेरू और पूर्व में बोलिविया के बीच स्थित है। देखिए ये मैप में देख सकते हैं, एक तरफ पेरू है, दूसरी तरफ बोलिविया है, और ये है झील लेक टिटिकाका। तो साथियों केबीसी का जो तैयारी करने के लिए जो क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं वो अब 8000 से ज़्यादा क्वेश्चन हो चुका है। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 मिला करके हैं। आप लोग व्हाट्सएप नंबर रखिए, जब मन हो तो मैसेज कीजिएगा 8969021717। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जल्द मिलते हैं।